हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय स्ट्रेंथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से पूछा जाने वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है विटामिन्स। तो विटामिन्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम यानी कनिष्ठ सहायक का जो एग्जाम है जो कि 5 मार्च को होना है यूकेपीएससी द्वारा, तो उसमें कौन से प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन सबको हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो पूरा विटामिन्स का टॉपिक मैं आपका यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। उसके बाद इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपके आने वाले एग्जाम के लिए सारा जो भी प्रश्न यहाँ से बनते हैं वो सब कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो डिटेल में इसको हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन्स के बारे में। तो विटामिन्स जो होते हैं ये एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं, यानी कि जो कार्बनिक एलिमेंट होते हैं उनसे मिलकर जो है हमारे विटामिन्स बनते हैं। ठीक है, तो विटामिन्स क्या है, एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है तो विटामिन्स क्या हैं, तो विटामिन्स जो है एक प्रकार के ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है इसके आविष्कार के बारे में। तो विटामिन्स का आविष्कार किसने किया था, तो विटामिन्स का आविष्कार जो किया था वो किया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है फंक ने इसका आविष्कार किया था विटामिन का 1911 में। अब उसके बाद थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में। जैसे जो विटामिन्स होते हैं इनका जो यूज़ है वो किस लिए किया जाता है, तो विटामिन्स का जो जनरली यूज़ होता है ये शरीर में जो मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं, ठीक है, यानी उपापचय में यानी जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं उनके लिए अत्यंत आवश्यक है विटामिन्स। ठीक है, तो विटामिन्स बेसिकली जो हमारे बॉडी में जो रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं उनके लिए यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है हमारा विटामिन्स का होना बॉडी में। तो विटामिन्स जो होता है इसीलिए इसको एक रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार का रक्षात्मक पदार्थ भी विटामिन्स को कहा जाता है। अब उसके बाद देख लेते हैं जो विटामिन्स के टाइप्स कितने होते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ विटामिन जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली विटामिन्स को दो भागों में बांटा गया है, दो कैटेगरीज में विटामिन्स को बांटा गया है। पहला है इसमें फैट सॉल्युबल विटामिन्स और दूसरे होते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन्स, यानी कि जल में घुलनशील विटामिन्स और वसा या जो फैट कहते हैं उसमें घुलने वाले विटामिन्स। ठीक है, तो फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल हम यहाँ पर विटामिन्स को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम बात कर लेते हैं जो जल में घुलनशील विटामिन्स होते हैं, यानी कि वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। ठीक है, तो वाटर सॉल्युबल में केवल दो टाइप के विटामिन्स होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और डायरेक्टली आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से वो दो विटामिन है जो जल में घुलनशील है, तो वो है विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन बी और विटामिन सी ऐसे जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो केवल यही यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जल में घुलने वाले कौन से विटामिन है, तो विटामिन बी और सी, ये आपको याद रखना है। इसको आप एक बेसिक ट्रिक से अगर चाहो तो याद कर सकते हो, जैसे कि विटामिन बी और सी से आपको पता होगा बिस्लेरी वाटर है, पानी की बोतल आती है बिस्लेरी की, तो बी और सी, बिस में दोनों चीज़ें आ रही है, तो बिस्लेरी से आप इसको रिलेट कर सकते हो कि बिस्लेरी, हाँ भाई इसमें विटामिन बी और सी जो है ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, उसके बाद जो अगला आता है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कई सारे विटामिन आते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में भी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन है इसमें 4 विटामिन आते हैं, उसको आप एडेक करके याद कर लीजिए, ADEK। ठीक है, तो एडेक, इसका जो शॉर्ट ट्रिक है वो है एडेक। जल में घुलने वाले यानी कि जो बिस्लेरी से मैंने आपको याद करा था, बी और सी, विटामिन बी और सी जो है वो वाटर सॉल्युबल है। उसके बाद जो वसा यानी जो फैट में सॉल्युबल है वो है एडेक, ADEK। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, तो एडेक जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो बेसिक है, सिंपल है, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो दो टाइप के विटामिन पढ़े हमने, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में आपका आ गया विटामिन बी और सी, और फैट सॉल्युबल में आ गया विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, तो ये इस प्रकार के प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है वो ये बनता है कि किस प्रकार के विटामिन जो होते हैं वो इनसे कौन से रोग होते हैं, या इनका जो साइंटिफिक नेम है वो किस नाम से इनको जाना जाता है, उन सब के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन ए की। ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम है विटामिन ए का, इसका साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या हो गया, रेटिनॉल। तो ध्यान रखिएगा, विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। अब बात करते हैं इससे होने वाली डिजीज यानी बीमारी, कौन सा रोग इसकी कमी से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी इनकी कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इससे जो सबसे मेन डिजीज है वो होती है आपका रतौंधी। ठीक है, रतौंधी इससे इंपॉर्टेंट जो एक बीमारी है वो इससे होती है, जिसको कि हम कह सकते हैं जो आंखों की दृष्टि होती है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, तो नाइट ब्लाइंडनेस इसको हम कह सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, यानी कि रात में जो है इसमें दिखना कम हो जाता है। ठीक है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से। बेसिक ये आइडिया आपको होना चाहिए कि विटामिन ए जो होता है इसका जो साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल, और रेटिनॉल से आप याद कर लीजिए रेटिना।
इसकी ट्रिक भी इजी है। रेटिनॉल, रेटिना कहाँ पर होता है, हमारे आंखों से रिलेटेड है। रेटिना आंखों के पीछे जो बैक साइड में होता है, वहाँ पर जहाँ पर लाइट की रेज पड़ती है, हमारी जो मिरर जो इमेज बनती है उसको हम रेटिना कहते हैं। तो रेटिना से रेटिनॉल याद कर लो। रेटिनॉल विटामिन ए, और विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है वो होता है रतौंधी यानी आंखों का रोग। ठीक है, तो इजी है, याद आपको हो जाएगा। सेकंड इसमें आता है विटामिन B1। ठीक है, तो अगला इसमें है विटामिन B1। तो ये डिटेल में पूरा इनके बारे में आता है, पूछा जाता है इनके बारे में कि कौन कौन से विटामिन हैं, इनके साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी इनसे डिजीज़ होती है। तो विटामिन B1 जो है, इससे जो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है थायामिन। ठीक है, थायामिन इसका साइंटिफिक नेम है। तो आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा इसमें से किस विटामिन को थायामिन के नाम से भी जाना जाता है, तो विटामिन B1। ठीक है, तो इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसकी कमी से होने वाला रोग है विटामिन B1 की बेरी। ठीक है, बेरी जो रोग है ये विटामिन बी की कमी से होता है। तो डायरेक्टली आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। ठीक है, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B2। तो विटामिन B2 जो है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विटामिन B2 का जो साइंटिफिक नेम है, रासायनिक नाम है वो क्या है, तो राइबोफ्लेविन इसका साइंटिफिक नेम है। इससे होने वाली डिजीज़ प्रमुख कौन कौन सी हैं, जैसे त्वचा का फटना यानी जो स्किन में क्रैक्स आते हैं वो सब हो गया, आंखों का लाल होना और जीभ का फटना, ये सब इसकी जो है बेसिक जो डिजीज़ की कमी से होता है बॉडी में। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो कुछ इंपॉर्टेंट है उसको आप बेसिकली अच्छे से याद कर ले। जैसे रतौंधी हो गया विटामिन ए की कमी से, और बेरी रोग किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। ठीक है, आपको ज़्यादा डीप पूछेगा तो B1 B2 करके ऐसा पूछ सकता है, और बेसिक अगर होगा तो अगर विटामिन बी लिखा होगा, ABC लिखा होगा तो आप डायरेक्टली बी भी टिक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद है अगला इंपॉर्टेंट है विटामिन B3। ठीक है, तो विटामिन B3 जो है, इसको जो इसका साइंटिफिक नेम है वो है निकोटिनामाइड या नियासिन। तो दो नाम इसके हैं, निकोटिनामाइड कह सकते हो या नियासिन जो है, ये दो इसके साइंटिफिक नेम है विटामिन B3 के। ठीक है, विटामिन B3 के साइंटिफिक नेम क्या है, निकोटिनामाइड या नियासिन इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद इससे जो होने वाला जो डिजीज़ है वो कौन कौन सी है, तो इसमें जो है जैसे एक पेलाग्रा जो होती है यानी त्वचा का जो दांत होता है वो दांत खाज कहते हैं, तो उस प्रकार की एक बीमारी से होती है। और दूसरा 4D सिंड्रोम भी इससे होता है। ठीक है, तो 4D सिंड्रोम भी विटामिन B3 की कमी से होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें से किस विटामिन की वजह से 4D सिंड्रोम होता है, तो विटामिन B3। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है विटामिन B5। विटामिन B5 इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो पेंटोथेनिक अम्ल भी इसको हम कहते हैं। तो विटामिन B5 पेंटो यानी 5 से पेंटा से पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। तो विटामिन B5 जिसको कि हम पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं, इसके कारण होने वाले जो प्रमुख रोग हैं वो है बाल का सफ़ेद होना, मंद बुद्धि होना। ठीक है, तो बाल सफ़ेद होना या मंद बुद्धि होना वो विटामिन B5 यानी पेंटोथेनिक एसिड की वजह से होता है। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड। यहाँ पर देखिएगा विटामिन B4 नहीं होता है। ठीक है, तो विटामिन B4 को आप स्किप करिए, विटामिन B1 B2 B3 और B5। ठीक है, उसके बाद जो अगला इसमें आता है वो है विटामिन B6। विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है, इसको हम पायरिडॉक्सिन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है पायरिडॉक्सिन। इसकी कमी से होने वाला जो इंपॉर्टेंट है डिजीज़ वो है एनीमिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनीमिया रोग जो है वो विटामिन B6 की कमी से होता है, और त्वचा रोग भी इससे होता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। पायरिडॉक्सिन जो है ये विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से एनीमिया यानी खून की कमी का रोग होता है। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B7। तो विटामिन B7 इसको हम जो साइंटिफिक नेम है वो है बायोटिन के नाम से भी जानते हैं विटामिन B7 को। ठीक है, इसके कारण जो इंपॉर्टेंट डिजीज़ होती हैं वो है इसकी कमी के कारण, जैसे कि लकवा, और उसके बाद शरीर में दर्द, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो है बालों का गिरना। विटामिन B7 यानी जो बायोटिन है, इसकी कमी से सबसे प्रमुख जो रोग होता है वो है बालों का झड़ना। तो इसीलिए जब भी किसी को हेयर फॉल होता है तो उसको विटामिन B7 दिया जाता है, यानी बायोटिन के कैप्सूल दिए जाते हैं जो कि इसको ट्रीट करते हैं, हेयर फॉल को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। बालों के गिरने के लिए कौन सा जो विटामिन की कमी से होता है, ये होता है बायोटिन यानी B7 की कमी से। उसके बाद है अगला नेक्स्ट विटामिन B11। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीधे अगला जो है वो विटामिन B11 है। ये जो होता है इसका साइंटिफिक नेम है फॉलिक एसिड। ठीक है, तो फॉलिक एसिड है, विटामिन B11 को कहते हैं। इसकी कमी से जो इंपॉर्टेंट रोग होते हैं वो है एनीमिया और पेचिस रोग। ठीक है, एनीमिया और पेचिस वगैरह आपको इससे हो सकता है। ठीक है, तो विटामिन B11 जो है ये फॉलिक अम्ल इसका साइंटिफिक नेम है, फॉलिक एसिड इसको कहते हैं हम, और इसकी कमी से एनीमिया और पेचिस रोग हो सकता है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है इसका साइंटिफिक नेम जो है वो इंपॉर्टेंट है, वो है साइनोकोबालामिन। ठीक है, तो साइनोकोबालामिन जो है विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है।
उसके बाद इससे होने वाले जो डिजीज़ हैं वो है एनीमिया और दूसरा इसमें पांडु रोग। तो एनीमिया और पांडु रोग हो सकता है विटामिन B12 की कमी से। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इनमें से पांडु रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो वह है विटामिन B12। ठीक है, तो B12 को हम साइनोकोबालामिन भी कहते हैं और इसी में कोबाल्ट पाया जाता है। तो एक प्रश्न ये भी आता है कि इनमें से किस विटामिन में कोबाल्ट एक मुख्य रूप से इसमें पाया जाता है, तो कोबाल्ट जो है वो इसी में पाया जाता है विटामिन B12 में, जो कि इसके नाम में भी लिखा है आपको साइनोकोबालामिन। तो कोबाल्ट से कोबालामिन ये बना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है। तो विटामिन सी जो है इसका साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक एसिड। उसके बाद इससे होने वाली जो डिजीज़ है वो है स्कर्वी रोग, इससे होता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, जो कि एक स्किन से रिलेटेड डिजीज़ होती है हमारी, तो वो इसकी कमी से होता है। दूसरा इसमें मसूड़ों का फूलना, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। तो क्या इसका साइंटिफिक नेम है? एस्कॉर्बिक एसिड इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला इसमें विटामिन डी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन डी है, इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो कैल्सीफेरॉल इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद इससे होने वाली डिजीज़ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है रिकेट्स रोग। तो रिकेट्स रोग जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है, जो कि बच्चों में पाया जाता है। मेनली इसमें जो बोन वगैरह होती है, हड्डियां जो होती है वो कमज़ोर हो जाती है इसकी कमी से। ठीक है, तो हड्डियों को ग्रोथ करने के लिए, हड्डियों की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए हमें विटामिन डी की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा होती है। साथ में इम्यूनिटी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। और इससे जो इंपॉर्टेंट एक रोग होता है जो वयस्कों में होता है, वो होता है तुम्हारा ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है, तो ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वयस्कों में विटामिन डी की कमी से रोग होता है और बच्चों में होता है इसमें रिकेट्स। तो दोनों इसमें आते हैं। तो ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है विटामिन डी की कमी से और बच्चों में इसमें होता है रिकेट्स। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। उसके बाद है अगला विटामिन ई। तो विटामिन ई जो है इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है टोकोफेरॉल। तो विटामिन ई का साइंटिफिक नेम है टोकोफेरॉल। इसके द्वारा जो होने वाला रोग है वो है जनन शक्ति का कम होना। ठीक है, तो जनन शक्ति की जो कमी होती है वो विटामिन ई की कमी से होती है, जिसको हम कहते हैं टोकोफेरॉल। उसके बाद अगला और अंतिम विटामिन है विटामिन के। तो विटामिन के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो विटामिन के का जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन। ठीक है, तो फिलोक्विनोन इसको कहा जाता है और इसके कारण जो मेन जो डिजीज़ होती है वो है रक्त का थक्का न बनना, यानी कि जो ब्लड की क्लॉटिंग होती है, क्लॉट नहीं बनता इसके कारण, इसकी कमी के कारण। रक्त का थक्का न बनना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो विटामिन के की कमी के कारण ये होता है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है फिलोक्विनोन, इसका साइंटिफिक नेम है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि जो विटामिन होता है इसका संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं होता है, यानी कि जो इसका सिंथेसिस होता है ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं। तो हमारी बॉडी इसको नहीं बनाती है, अपने आप से नहीं बनाती है, इसीलिए हमको इसको एक्स्ट्रा अपने मतलब कि डाइट के रूप में या एक्स्ट्रा बाहर से सप्लीमेंट के रूप में इसको हमको लेना जरूरी होता है, जो कि हमारे शरीर के बॉडी के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हम इनमें से किसका जो है संश्लेषण या सिंथेसिस हमारी बॉडी में नहीं होता है, तो उसमें आता है आपका विटामिन। ठीक है, तो विटामिन का जो है हमारी बॉडी में सिंथेसिस नहीं होता है, इसीलिए इसकी पूर्ति के लिए हमें जो है भोजन से इसकी पूर्ति हम करते हैं। उसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट है, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कौन से जो है विटामिन होते हैं, तो विटामिन डी और के ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होते हैं। तो जो विटामिन डी और के है, विटामिन डी और के है जो इसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। तो हमारी बॉडी में सिंथेसिस होता है विटामिन डी और के का। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी का सिंथेसाइज होता है हमारी बॉडी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस विटामिन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में यानी संश्लेषण हमारी बॉडी में होता है सूर्य के प्रकाश के कारण, तो वो होता है विटामिन डी। और दूसरा मैंने बता दिया विटामिन जो के है इसका उपयोग है, मतलब इसका जो यूज़ है वो हमारी बॉडी में जो ब्लड में थक्का बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि ब्लड को क्लॉट करने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये थे विटामिन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके आने वाले एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।